पुरानी हवेली की मोहब्बत। किस्त नंबर 6। तहरीर उमैर राजपूत। उसका जिस्म फुल स्याह था। मैंने देखते ही चीख मारी और पीछे जा गिरा। अहमद, मेरी बात सुनो। उसके जबड़े हिलने लगे और गले से खरखराती हुई आवाज़ निकली। अहमद, अगर तुम दोबारा सोनम से मिले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही वो शख्स एकदम गायब हो गया। मैं फटी निगाहों से अभी भी इसी जगह को देख रहा था। मेरी कमर पर चोट लगी थी जो बहुत दर्द कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे में पहुंचा। सब लोग सो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी को मेरी चीख सुनाई ही नहीं दी हो। मैं बिस्तर पर लेटते ही सोनम के बारे में सोचने लगा। मुझे सोनम से मोहब्बत हो गई थी, पर सोनम का इस सब से क्या ताल्लुक़ है? और ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कोई राज अभी तक खुलकर मेरे सामने नहीं आया था। मैं इस सब से हैरान था। इस शख्स की शक्ल मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। मैं सो ही नहीं पा रहा था। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब सोनम को सारी बात बता दूंगा। जो जो हादसा पेश आया सब सोनम के सामने खुलकर बयान कर दूंगा। अगले रोज़ मैं कॉलेज की तरफ रवाना हुआ और पुरानी हवेली के रास्ते पर रुककर सोनम का इंतज़ार करने लगा। मुझे यहाँ इंतज़ार करते करते 2 घंटे गुजर चुके थे, पर सोनम नहीं आई थी। मैं दिन भर इंतज़ार करके वापस लौट गया। इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं पुरानी हवेली में चला जाऊं। मैं बाहर इसी रास्ते पर खड़ा इंतज़ार करता रहा। मायूस होकर वापस लौट रहा था, मुझे आवाज़ आई, अहमद। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। ये आवाज़ सोनम की थी। उसके नज़र ना आने पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, सोनम, सोनम। पर मेरी पुकार पर मुझे कोई जवाब ना मिला। वक्त काफ़ी हो रहा था। मैं घर लौटने लगा। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद हो चुका था। 10 दिन हो चुके थे मैं सोनम से मिला तक नहीं था। इसका यूं अचानक गायब हो जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर रोज़ उसका इंतज़ार करता पर वो ना आती। मैं हर रोज़ मायूस होकर लौट जाता। आज 15 दिन हो गए थे मैं इसी के इंतज़ार में बैठा था। अचानक पुरानी हवेली में से एक लड़की भागती हुई निकली जो मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। उसने सफ़ेद कलर का लहंगा पहना हुआ था। जब वो थोड़ी करीब आई तो मैंने सोनम को देखते ही उसकी तरफ भागने लगा। भागकर मैंने बेताबी से उसे गले लगा लिया। सोनम, कहाँ चली गई थी यार तुम? मैं गले लगाकर रोने लगा। सॉरी अहमद, मेरे अब्बू बीमार थे, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। बता कर भी तो जा सकती थी, पता भी है कितनी टेंशन में था। मैं सोनम को डांट रहा था तो वो हल्की सी मुस्कुराकर मुझे चुप करवाने लगी। मुझे सोनम की आंखों में वो कशिश नज़र नहीं आ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों वो बदली बदली सी लग रही थी। अहमद, आओ हवेली में चलते हैं। सोनम ने मेरा हाथ पकड़कर हवेली की तरफ इशारा किया। हाँ चलो, मैंने भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अहमद, क्या बात करनी है? सोनम ने हैरानगी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। पहले रिलैक्स होकर बैठते हैं फिर बात करते हैं। वो मुझे मुसलसल बदली बदली लग रही थी। या वो अपने अब्बू की टेंशन से पुरकशिश नहीं रही थी, या मेरी आंखों में कुछ था। उसका लहजा भी बहुत बदला बदला सा था। सोनम, तुम्हारे अब्बू अब ठीक हैं? हाँ ठीक है।
मुझे घूरते हुए उसने कहा। हम हवेली के अंदर दाखिल हुए और उसी टेबल पर बैठ गए। आज हवेली के कमरे का दरवाज़ा भी खुला था, जो पहले कभी खुला नहीं होता था। हवेली के अंदर से मुसलसल कुछ आवाज़ें आ रही थीं। अजीब बेचैनी में था, दिल को सुकून सा नहीं आ रहा था। सोनम से भी वो सुकून नहीं मिल रहा था जो पहले मिलता था। सोनम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम बहुत बदल गई हो। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो एकदम खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। क्या मतलब अहमद? कुछ नहीं यार, मजाक कर रहा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो थोड़ी नॉर्मल हुई। अंदर से आने वाली हल्की हल्की आवाज़ें मुझे अजीब बेचैन कर रही थीं। मैं टेबल से उठ खड़ा हुआ और सोनम से बातें करते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। सोनम की कमर मेरी तरफ थी, तो मैं बातें करते करते जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरा जिस्म कांप कर रह गया। अंदर जंजीरों से जकड़ी हुई सोनम की लाश, जो छत से लटकी हुई हवा में झूल रही थी। पूरे कमरे में इंसानी जिस्मों के ढांचे बिखरे पड़े थे। सोनम की आंखें फुल बाहर को निकली हुई थीं और ज़बान भी मुंह से बाहर लटक रही थी। उसका पूरा जिस्म ऐसे था जैसे बहुत नोचा गया हो। लटकती हुई लाश से खून नीचे ज़मीन पर टपक रहा था। मेरी चीख निकलने को थी, मैंने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया। पीछे मुड़ा तो एक सोनम बाहर सफ़ेद लहंगे में मौजूद थी। तो दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक का नावल आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारी नई आने वाली वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।